हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान बने हैं अरुण द्विवेदी जी। आप नवनिर्वाचित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। पूरा चंदौली इस समय अगर हम कहें तो राजनीतिक रूप से बड़ा उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी की यहाँ पर हार हुई। जो पीडीए गठबंधन था, जो पीडीए आपका समाजवादी पार्टी ने जो अपना फॉर्मूला बनाया था, उसके कैंडिडेट आदरणीय वीरेंद्र सिंह जीत के आए और अब वो सही समय है जब कांग्रेस पार्टी अपने लिए राजनीतिक जमीन यहाँ पर मजबूत कर सकती है। तो सबसे पहले तो हमारे शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के नाते आप जिले में किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं? देखिए, ज़िले में विकास की समस्याएं हैं। ज़िले में अपराध बढ़ रहा है। अभी देखिए, जैसे कि अभी कल घटना हुई है चकिया में, एक व्यक्ति को बैंक से निकल के आ रहा था, उसको गोली मार दी गई है। एक बच्ची के साथ भी कहीं रेप हुआ है। तो इस हिसाब से सबसे पहले तो यहाँ विकास और बेरोजगारी और वो समस्या है सड़कों की। हाँ, आप मुगलसराय से हैं, मुगलसराय में देख लीजिए सड़कों की स्थिति क्या है, जबकि इनके सभासद हैं, यहाँ पे इनके विधायक हैं, यहाँ मुगलसराय से ही विधायक आते हैं, उसके बाद भी सड़कों का आप हाल देख लीजिए। और जिले की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। ये कहते हैं जिले क्या, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है और ये कहते हैं कि प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो गया है। अगर आप चंदौली को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी को एक डिसएडवांटेज मिल रहा है। पहला तो एक लंबे समय से इनके नेता यहाँ पर काबिज थे और होता है ना कि जब कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रह जाती है तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो एरोगेंस आ जाता है और यही कारण था कि अब तमाम ऐसे वाक़ये देखने को मिले हैं जहाँ पे पीड़ित व्यक्ति ही थाने में उसको बिठा लिया जाता है। या अभी जो दारू का मामला चल रहा था अभी वार्ड नंबर 2 में 13 में, उसमें आदरणीय जो सांसद थे वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने लोकसभा के पटल पर इस बात को उठाया कि दारू के ठेके बहुतायत संख्या में खुल रहे हैं और खास तौर से जो दलित बस्तियां हैं, अभी मुगलसराय में रावत बस्ती में वो खोला जा रहा था। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को पार्टी के स्तर पे इसका विरोध करना चाहिए और सामने आना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को इसका विरोध, कांग्रेस हर समय जो भी जनहित का मुद्दा रहता है उस पर कांग्रेस उसका विरोध करती है। क्योंकि अब ये इनकी एक पॉलिसी बना लिए हैं, उस पॉलिसी में अब पूरे प्रदेश में इन्होंने उसका टेंडर किया और बहुतायत संख्या में इन्होंने उसको अपने लोगों को दे दिया है। ये कहिए कि इसको अपने लोगों को दे दिया है, बहुतायत संख्या में अपने लोगों को दे दिया और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग तत्परता से खड़े रहेंगे और इसका जम के विरोध करेंगे। अगर गत हम कुछ चुनावों को देखें तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका रही है वो सिर्फ नाम मात्र की रही है। ये सच्चाई है कि अगर पिछले 1-2 चुनाव को आप देखेंगे तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया चुनावी स्तर पे। आपको क्या लगता है कि आप जिलाध्यक्ष बने हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कहाँ पे चूक हो गई और किन चीज़ों के ऊपर अभी आप वर्क करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो माननीय खड़गे जी का, माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी का और बहन प्रियंका गांधी जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी का, आदरणीय अजय राय जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिले की दायित्व सौंपा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पहली मेरी प्राथमिकता है, मैं जिले में संगठन निर्माण पे काम कर रहा हूं और हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे, जो कि जैसा कि अभी आप लोग भी जानते हैं मीडिया के माध्यम से कि अभी हम लोगों की बैठक हुई थी, पूरे डीसीसी को बुलाया गया था दिल्ली में और माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने, वहां हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, ये हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है कि पार्टी बूथ स्तर तक जाएगी, संगठन बूथ स्तर तक हम लोग बनाएंगे। पहले संगठन का निर्माण करके एक मजबूत सशक्त संगठन बना करके उसके बाद हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो एक सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास ये है कि आपने बूथ स्तर तक पहुंचने की बात की, नीचे तक पहुंचने की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी एक एडवांटेज है कि वो मुद्दों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाते हैं। यानी जब बात विकास की होती है, जब बात मुद्दों की होती है तो वो चीज़ों को धर्म पे लेके चले जाते हैं। अभी औरंगजेब के ऊपर बहुत विवाद छिड़ा हुआ था। इस तरह के माहौल में जैसे अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, उनका बयान आया कि कुंभ नहाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती है और ये बार बार होता ना कि भाई आपके वोटर हैं, आपको उनको भी ध्यान देना है। अगर आप मेजोरिटी को किसी बात से अगर हर्ट कर देंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएंगी। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे हर वर्ग आपको मिलेगा। क्या इस तरह की बातें आपके लिए चुनौती पेश करती हैं?
नहीं, देखिए कुंभ एक आस्था का विषय है। वो आस्था को किसी के पार्टी के साथ न जोड़िए उसको। वो आस्था था, आस्था थी लोगों की, लोग गए वहाँ कुंभ में स्नान किए। ऐसा नहीं है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे कुंभ में, स्नान किए, स्नान करके आए हैं। तो ये आस्था का विषय है। आस्था को, धर्म को ये लोग उनका मुद्दा ये है, ये बीजेपी का मुद्दा है। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मेरा मुद्दा, कांग्रेस का मुद्दा ये है। जो एक सिंबल जो होता है, जो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो सिंबॉलिक रूप से वो खड़ा होता है, उसकी बातें, उसकी विचारधारा आप जब समाज में जाएंगे तो उसको प्रभावित करती हैं। तो जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं तो आम तौर पे आप जब धरातल पे उतरेंगे तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि खड़गे जी ने ऐसा बोल दिया। तो तो इस तरह की चीजें लेके जब उतरते हैं तो आपको नहीं लगता है कि इसका कुछ काउंटर होना चाहिए आपके पास, कि जब फील्ड में उतरते हैं बीजेपी आज हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अपने झंडे के साथ हर दरवाजे पर वो दस्तक दे रही है, उसका क्या काउंटर नैरेटिव है आपके पास, कैसे उसको आप संभालेंगे? देखिए, कांग्रेस किसी धर्म और किसी जाति की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, और ये विचारधारा पूरे आम जनमानस में, आम भारत में फैली हुई है। तो हम किसी धर्म और राजनीति पे न तो राजनीति करते हैं, न तो उसको मुद्दा बनाते हैं। अपने चंदौली जिले में कांग्रेस पार्टी की जो भी वर्तमान स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? चंदौली काम में कांग्रेस की स्थिति आज भी कोई बहुत कमज़ोर नहीं। आप देखिए, पीडीए गठबंधन था, हम लोग सारे लोग मिल करके वीरेंद्र सिंह जी के साथ लगे रहे, और हम लोगों ने उनको जिताया और भाजपा को यहाँ से हराया, परास्त किया। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको छोटा बता लूँ, देखिए चंदौली पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की कर्मभूमि रही है, और यहाँ पे विकास का जितना भी कार्य हुआ है वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाया, ये जान लीजिए। क्योंकि अब एक सामान्य कार्यकर्ता से आपको ये दायित्व दिया गया है, तो अभी क्या लग रहा है कि कांग्रेस को जिले में रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए किन किन रणनीतियों पे, किन किन स्ट्रेटजीज पे आप फोकस करने वाले हैं? जी, देखिए, हम लोग जनता के मुद्दे पर हर तरीके से तैयार हैं लड़ने के लिए, वो भी सड़क से लेकर के संसद तक। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये दिशा निर्देश भी दे दिया है, और हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता के किसी भी मुद्दे पर हम लोग सड़क पर बैठने के लिए, और यहाँ के सरकारी तंत्र को मजबूरन हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। अगर हम जनहित की बात करें तो चंदौली में जनहित को लेकर सबसे बड़े मुद्दे आपके लिए क्या रहने वाले हैं? चंदौली में जनहित के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, सबसे बड़े मुद्दे हैं। आपके पास कानून व्यवस्था का मुद्दा है। चंदौली में हर एक मुद्दे हैं। जब आप किसानों पे आ ही गए हैं तो किसानों के ऊपर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के द्वारा ये गारंटी दी गई थी कि किसानों की आय 2018 तक दुगनी हो जाएगी। मेरी तमाम इंटरव्यूज़ में मैंने कई सारे नेताओं से ये बात पूछा कि क्या आपको लगता है कि आय दुगना हो गया? तो ना तो नेता इस बात को स्वीकार करते हैं और ना ही किसान इस बात को मानता है कि उनकी आय में बढ़ोतरी हुआ है। आपका रोड मैप क्या होगा? मतलब किस तरह से आप देखते हैं कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है और सरकार असल में उसको टच नहीं कर पा रही है? देखिए, चंदौली को अगर धान का कटोरा किसी ने बनाया, और बना अगर चंदौली को पूरे एशिया में का विश्व में जाना जाता है धान के कटोरे के नाम से, तो वो देन कांग्रेस की है और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की देन है कि आज चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है। और इन्होंने आय दुगनी क्या करें, केवल झुंझुना थमा दिए किसानों को, बकिया इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप मानते हैं कि जो किसान को जो गारंटी दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए दिया गया था, उसमें कोई मजबूती नहीं थी? ये इनका जुमला था। जो भी गारंटी इन्होंने दिया सब जुमला था। आप देख लीजिए, इनकी कोई भी गारंटी इन्होंने लागू कर पाया? कोई भी गारंटी इनकी लागू नहीं हुई। केवल ये चुनावी जुमला था, उसके बाद चुनाव बीत गया, वो गारंटी खत्म। जी, अभी जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं नवनिर्वाचित होने के बाद, तो जो आपके कार्यकर्ता हैं या जो जनसंपर्क के दौरान जो आम जनमानस मिलते हैं, उनको लेके आप किस तरह की प्रतिक्रिया महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मैं 25 तारीख को अपना पदभार ग्रहण किया, तब से मैं सुबह से लेकर रात तक चल रहा हूं, और जहां भी मैं जा रहा हूं अपने कांग्रेस के लोगों से मिल रहा हूं, परिवार से मिल रहा हूं, और जहां भी मैं जा रहा हूं आम जनता से भी मिल रहा हूं। इतने हर्ष के साथ लोग कांग्रेस की तरफ इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को का इंतजार कर
रहे हैं। कांग्रेस के लोग उनके पास पहुंच रहे हैं तो अपार हर्ष के साथ वो मिल रहे हैं, दिल खोल के मिल रहे हैं। जी। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूंगा कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि अभी आपके पास क्या एडवांटेज है चंदौली जिले में? क्या चीज़ है जो आपके पक्ष में दिखती है? देखिए, चंदौली जिले में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकती है तो वो कांग्रेस है। चाहे जिले हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, ये कांग्रेस ही लड़ सकती है। कांग्रेस के विचारधारा के सिवा कोई नफरती विचारधारा से कोई दूसरी पार्टी और दूसरी विचारधारा लड़ सकती है। केवल लड़ सकती है तो कांग्रेस लड़ सकती है। इसका एडवांटेज हम लोगों के पास है। जी। तो अब सबसे पहले तो आपके इस दायित्व के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जो भी आगामी जो भी चुनाव होगा उसमें न सिर्फ आप चुनावी नज़रिए से बल्कि लगातार चल के जनसंपर्क के माध्यम से लोगों की समस्याओं को भी समझेंगे और उनको धरातल पर उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी चर्चा में थे आदरणीय अरुण द्विवेदी जी और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को साझा भी करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।